एशियन हॉस्पिटल का 10 साल का सफ़र, 2015 से 2025 तक का मुश्किलों वाला सफ़र। मुश्किलों से जूझते हुए, उम्मीदों का दिया जलाते हुए, औरंगाबाद का मशहूर एशियन हॉस्पिटल आज मना रहा है अपना 10वां वर्धापन दिवस। शोएब हाशमी और उनकी टीम ने रात दिन मेहनत कर इस हॉस्पिटल को न सिर्फ संभाला है, बल्कि तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचाया है। आधुनिक लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट से लैस यह हॉस्पिटल आज भरोसे का दूसरा नाम बन चुका है। अब तक 5 लाख पेशेंट यहां से ठीक होकर घर सुरक्षित गए हैं। यही है असली सफलता की पहचान। बहुत कांटों भरा, बहुत मेहनत वाला था। तो वो देखने के बाद थोड़े इमोशंस आ गए हैं। जिस किसी ने ये वीडियो तैयार किया है, हमारे स्टाफ ने, आई थिंक अली और सुहास और उनके साथ इमरान और काफ़ी लोगों ने इस पर शायद मेहनत की है। और मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा हो, तो देखने के बाद हमें खुद महसूस हुआ कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं था। बहरहाल 10 साल बहुत ही फास्ट और बहुत तेज़ी के साथ गुजर गए हैं। हमने इसमें, मैं नहीं था बेसिकली, इस वीडियो में उन्होंने 2-3 मरतबा मुझे बताया, मैं नहीं था, इसमें हम थे। 2015 में जब इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई तो हम लगभग 24 डॉक्टर्स का ग्रुप था, जो सारे दोस्त थे, एक दूसरे को जानने वाले थे, एक तरह के ख्यालात रखने वाले थे। सबकी यही इच्छा थी, सबकी यही ख्वाहिश थी कि हम सोसाइटी के लिए सर्व करें और कुछ करें। हम सब लोग बहुत यंग थे, हम सब लोग अपने करियर की शुरुआत करके कुछ ही साल गुजरे थे।
डॉक्टर जब्बार, मैं चाहूँगा आप भी आइए प्लीज़ स्टेज पर। जो हमारे पुराने साथी थे उसमें डॉक्टर जब्बार यहाँ पर हैं अभी, और बाकी लोग चले गए। जब ये हॉस्पिटल का सफ़र शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे औरंगाबाद के लगभग 9 फिजिशियन के जो हॉस्पिटल्स थे वो लोग हमारे साथ शेयरिंग पार्टनर रहे। वही हमारी बैकबोन थी जब ये सफ़र की शुरुआत हुई थी। और हमारे साथ जो सुपर स्पेशलिस्ट थे उस वक्त के हमारे साथ में डॉक्टर मुकुंद बजाज, डॉक्टर देवराव ठेंगे, 2 कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत किए हुए 2 ही साल हुए थे। डॉक्टर प्रशांत वड़से, डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन, ये दोनों ही IDCC ट्रेंड काफ़ी सीनियर इंटेंसिविस्ट उन दोनों ने ज्वाइन किया। डॉक्टर नितिन ताठे जो कि एक बिल्कुल यंग सा लड़का जो परतूड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से की थी, उन्होंने आके अपने करियर की पहली शुरुआत की एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर एशियन हॉस्पिटल के साथ। मुझे अब भी याद है वो दिन, जिस तरह से हम लोग, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जो उस वक्त शिरडी में अपनी सर्विसेज दे रहे थे एज अ कार्डियक सर्जन, हम दोनों एक दूसरे को साइन हॉस्पिटल, उस वक्त के साथी जो मैंने 6 नाम लिया हो, बाकी और भी लोग थे लेकिन आज ये 6 लोग हमारे साथ हैं। डॉक्टर मुंडे सर जो पहले से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, काफ़ी सीनियर मार्गदर्शक है। ही इज़ यंग 70 ईयर बॉय जो यहाँ बैठे हुए हैं, और हमेशा से इस बात को हम उनको सराहते आए हैं 10 साल से। बहरहाल और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम मैं नहीं ले सकता एक एक करके, लेकिन जो यहाँ मौजूद है मैंने उनका नाम लिया हो। तो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। हम लोग इसी तरह बैठते और बात करते जिस तरह से हम कॉलेज या फर्स्ट ईयर में जाकर कैंटीन में बात करते थे, लेकिन हमारा काम बातें करना नहीं, सेवा करना था। बहरहाल हमने ये सफ़र शुरू किया। हम सब लोग एक्सपीरियंस नहीं थे, हम में से कोई MBA बिजनेस किया हुआ नहीं था, किसी ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखा था, किसी तरह बातचीत की पता भी नहीं था कि कौन चलाएगा। तो उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ मुझे शौक़ था, इसलिए ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई और हमने इस हॉस्पिटल को संभाला। लगभग जो मैंने 20-22 लोग कहा हो, वो सब मिलकर हम सब लोगों ने अपने पॉकेट से इसमें इन्वेस्ट किया, इसकी एक इमारत की बुनियाद रखी, इक्विपमेंट्स लाए, लोन लिए और इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली। लेकिन चूंकि हम अनएक्सपीरियंस लोग थे, इनएक्सपीरियंस लोग थे, तो हम इसको उस तरह नहीं चला पाए जिस तरह एक कॉरपोरेट सेक्टर चलाता है। बहुत ही जल्द हमने इसको इथिकल प्रैक्टिस करने की वजह से एक इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हुए और बहुत बुरा वक्त हमारे सामने आया। फिर उसके बाद हमने फिर से पैसे जमा करके उसमें कुछ पैसे पंप किए, फिर हमने उसको चलाने की कोशिश की, फिर से हमें नाकामी हाथ में आई। फिर हमने कोशिश की कि चलो इस तरह नहीं चल पा रहा है तो इसको थोड़ा सा एक और बड़े स्केल पर ले जाया जाए। फिर हमने उसको एक नई बुनियाद के तौर पर एक नई बिल्डिंग, नई जगह, नए स्ट्रक्चर के साथ इसको शुरू करने की कोशिश की और हमने उस्मानपुरा में 3 साल वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद 2018 में आज की जो मौजूदा बिल्डिंग है, यहाँ पर हमने एशियन हॉस्पिटल को, जो एक बिग बाज़ार की बिल्डिंग थी, जिस तरह अभी बताया गया है हमारे डॉक्यूमेंट्री में, एक बंद बिल्डिंग पड़ी हुई थी, हमने इसको जो है एक हॉस्पिटल की शक्ल देने की कोशिश की। मिस्टर अशफाक मोतीवाला यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बिल्डिंग के ओनर है। उन्होंने मुझे इस नेगोशिएशन में लगभग 8 से 10 महीने लिए और ये कहा कि डॉक्टर साहब, ये बिल्डिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, आप यहाँ पर मत आइए। और मैं बज़िद रहा कि नहीं, यहीं हॉस्पिटल शुरू करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ मत कीजिए, ये बिल्डिंग भी बहुत कॉस्टली है और यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ कुछ और प्रोजेक्ट करेंगे, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल यहीं शिफ्ट करना चाहूँगा, वरना हम हॉस्पिटल नहीं चलाएंगे। बहरहाल हमारा बहुत लंबा अरसा डिस्कशन होने के बाद वो इसके लिए तैयार हुए और हमने इसको बहुत ही जंगी पैमाने पर 4 महीने के एक तयशुदा वक्त में काम किया, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मुझसे छोटे भाई हारिस हाशमी, जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, काफ़ी एक्सपीरियंस और तजुर्बेकार है, उन्होंने इस भागदौड़ को अपने हाथ में लिया। उनकी टीम ने और मेरे एक सोच ने इसको हॉस्पिटल को 4 ही महीने के अंदर, जिस तरह की शक्ल आज मौजूद है, इस शक्ल को हमने यहाँ पर ले आया। ये एक स्ट्रक्चर था, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट होने के बाद हमारे साथ शिफ्टिंग के वक्त कुछ मसाइल आए, फिर उसको हम सब ने मिलकर फेस किया। उसके बाद हमने यहाँ 5 अगस्त 2018 को इस हॉस्पिटल में, इस बिल्डिंग में, इस हॉस्पिटल की बुनियाद दोबारा डाली। फिर हमारा वहाँ से लेकर आज तक का 7 साल का सफ़र आपने वीडियो पर देखा, वो भी काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन आप सबकी दुआओं से हमने यहाँ जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, जितने, यानी हमने एक नंबर निकाला इस प्रोग्राम के लिए, तो टिल नाउ वी हैव ट्रीटेड मोर देन 5 लाख पेशेंट्स। हमने 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है।
और इसमें रात और दिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे कंसल्टेंट जिनके मैंने नाम लिया हो, उनके साथ हमारी नई टीम, बीच में कुछ लोग आते रहे जाते रहे। आज हमारे साथ जो टीम खड़ी है, जिनके नाम मैं अभी फिर से लेना चाहूँगा, उसमें है डॉक्टर आकाश मोर, जिन्होंने ऑन्को सर्जरी में हमें ज्वाइन किया है, वो भी MCH ऑन्को है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। डॉक्टर सागर रेडियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अनिकेत माड़वे DM उन्होंने किया है नेफ्रोलॉजी में, वो हमारे साथ फुल टाइम है। डॉक्टर दीपक शिंदे जनरल सर्जन है। डॉक्टर अर्जुन पाटिल पीडियाट्रिशियन है। इस तरह से ये लोग हमारे, डॉक्टर दीपक केंद्रे हमारे पैथोलॉजिस्ट है। डॉक्टर मुबीन मैडम पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर नेहा बोर्डे, और इस तरह से मैं कुछ नाम अगर भूलता हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। हमारे साथ इस तरह से ये सफ़र चलता रहा। इन कंसल्टेंट के साथ साथ इस औरंगाबाद शहर के लगभग 100 से 150 कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने केसेस हमारे पास एडमिट, ऑपरेट और ICU सर्विसेज लेते हैं। हमें हर कंसल्टेंट और हर डॉक्टर का सपोर्ट काम नहीं कर सकता, उस पूरे डॉक्टर्स की टीम भी एक साथ काम नहीं कर सकती। हमारे साथ एक जो बैकबोन है वो है हमारा स्टाफ, हमारी नर्सेस, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ खुसूसी तौर पर हमारा हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर अगर कुछ काम करना चाहूँ तो किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम कर लूँगा। अगर नर्स ना आए तो शायद इंजेक्शंस भी मैं दे दूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ना आए तो अकाउंटिंग हम देख लेंगे। लेकिन हाउस कीपिंग एक ऐसा जॉब है जो वही लोग करते हैं जिसको हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं हमारी हाउस कीपिंग टीम को ख़ास तौर से सलाम करता हूँ। उसके साथ साथ रंजीत सामने खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी की बात ना हो तो बुरा लगेगा उसे। हमारी सिक्योरिटी टीम भी बहुत अच्छी है। वो लोग हमारी सिक्योरिटी और हमारे पेशेंट्स को किस तरह लाइन अप करना है, उनके लिए ये हद तक मेहनत करते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जितने मैंने डिपार्टमेंट के नाम लिया हूँ, और सपोर्टिंग स्टाफ जितना है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी की टीम, मार्केटिंग की टीम, और जितने वेंडर्स जो हमें इक्विपमेंट्स, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे जितने भी सामान हमको ज़रूरत होती है उनके लिए वो हमारे लिए हमेशा खड़े होते हैं। इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इसकी सोच थी, हाँ एक बात है कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। उसी तरह से आज 10 साल को सेलिब्रेट करने के लिए भी हमने 2 वीक पहले सोचा कि एक माध्यम रहेगा कि हम लोग और हमारा स्टाफ इसको सेलिब्रेट करे। और हमने आज तक जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम उन सब का शुक्रिया अदा करें। हमें एक मौका मिला है, हम इस मंच से आप सबका, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन सब का मैं और हमारी पूरी टीम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कोशिश करेंगे जिस तरह एथिकल प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करते आए हैं, उसी तरह आने वाले और 100 साल तक हम और हमारी आने वाली जनरेशन्स सोसाइटी के लिए सर्व करते रहे। यह हमारी दिल से इच्छा है। हमने तो 1-2 अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहूँगा जो हमारे कामयाबी के साथ साथ जुड़े हुए हैं। एक तो यह है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बाद हमने एक नया अचीवमेंट ये हासिल किया है कि अब हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू किया है। और उसके लिए हमारे शहर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हमारे शहर में फुल टाइम रोज़ यहाँ अवेलेबल रहेंगे, जो बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उससे एक और बड़ी चीज़ है जो आप सबके लिए खुशी की बात होगी, यहाँ तक कि हमारे कलीग्स के साथ में भी हमने आज तक इस बात को शेयर नहीं किया था। हमारे हॉस्पिटल में एक चीज़ की बहुत कमी थी, तो मैं डॉक्टर नितिन ताठे और डॉक्टर असफिया यहाँ बैठी है वो, और हमारे एक दोस्त है, हमने मिलकर के जो है एक ऑन्को रेडिएशन सेंटर का प्लान किया है। उसके लिए ऑन्को रेडिएशन, आप सब लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में कैंसर सबसे जल्दी और ज़्यादा फैलने वाला मर्ज़ है, जिसके लिए हमारे पास में बेहतरीन ऑन्कोलॉजी की टीम है, सर्जन्स है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक टीम होती है जो उस पेशेंट को रेडिएशन भी देती है, वो चीज़ हमारे पास नहीं थी। तो हमने एक रेडिएशन सेंटर की यहाँ बुनियाद डाली है, जैसे मैंने 3 नाम लिया हूँ, और इसका एसोसिएशन हमारे एशियन हॉस्पिटल के साथ रहेगा। और बहुत जल्द जिस तरह आप आज जमा हुए हैं 6 से 8 महीने में, इसी तरह इंशाल्लाह उसका भी इनॉग्रेशन होगा। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। त्याचा आज 10वा वर्धापन दिन। आमचे मित्र, माझे सहकारी, परंतु वैद्यकीय क्षेत्रात ज्यांचं एक अतिशय नावाजलेलं नाव डॉक्टर शोएब हाशमी यांच्या माध्यमातून 10 वर्षापूर्वी लावलेलं एक छोटंसं रोपटं
आज त्याचा वटवृक्ष झाला, त्याचा मनापासून मला आनंद आहे. त्यांच्या या 10 वर्षाचा साक्षीदार मी आहे. मला माहिती आहे अतिशय मेहनत, परंतु प्रोफेशनच्या माध्यमातून सुद्धा समाजसेवा. डॉक्टर साहेबांची तीच ओळख आहे, म्हणूनच ते लोकप्रिय डॉक्टर आहेत. आणि कदाचित मागच्या वर्षी जर त्यांना उमेदवारी मिळाली असती विधानसभेची, तर आज आमदार डॉक्टर शोएब आझमी यांचं हॉस्पिटल म्हणून हे ओळखलं गेलं. परंतु निश्चितच परमेश्वर जैसे देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसा कहा जाता है. डॉक्टर साहब एक अच्छी टीम को लेकर, सभी डॉक्टर साथ में अच्छी टीम को लेकर ये अस्पताल चला रहे हैं. निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आने वाला हर पेशेंट एक समाधानी होकर जाता है. एक जो तकलीफ़ से वो यहाँ आता है, उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान दिखती है. म्हणजे आनंदी होऊन तो जातो आहे. हेच खरं डॉक्टर साहेबांचं आणि त्यांच्या टीमचं यश आहे. आणि मला वाटतं एक छत्रपती संभाजीनगरच्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये एशियन हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ही झालेली क्रांती आहे. निश्चितच या छत्रपती संभाजीनगरच्या शिरछेपामध्ये एक मेडिकल क्षेत्रामध्ये मानाचा तुरा डॉक्टर साहेबांच्या या एशियन हॉस्पिटलच्या माध्यमातून तुरा रोवला गेला, त्याचा मला मनापासून आनंद आहे. पुन्हा एकदा मी डॉक्टर साहेबांना, त्यांच्या सर्व टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. आरोग्य सेवा हीच ईश्वर सेवा असं मानणारं हे आमचे डॉक्टर साहेब आणि त्यांची टीम खऱ्या अर्थाने निश्चितच मला वाटतं येणारा रुग्ण भविष्यात शुभेच्छा देत असताना एखाद्या दवाखान्यामध्ये गेला तर रुग्ण येऊन येत असं म्हणण्यापेक्षा रुग्ण आला तर तो ठणठणीत होऊन जावं आणि 100% एक त्यांचा सक्सेस रेशो या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून हो, हीच मी धन्वंतरी देवतेच्या चरणी प्रार्थना करतो. पुन्हा एकदा 10व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. समझ रहा था कि मुंबई पुणे महाराष्ट्र के तो है, लेकिन शायद ही देश में ऐसा प्रकार का यहाँ सुविधा वाला एक उन्होंने एक ही फ्लोर पे ऐसे प्रकार के जो रूम्स बनाए हैं, निश्चित ही आधा पेशेंट वहीं अच्छा हो जाता है. और सभी इक्विपमेंट्स आज हमें दूसरे कई शहरों में, बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं. मैं जैसे बताया कि अपनी पहचान इन्होंने जो एक बनाई है, निश्चित एक अद्ययावत यंत्रसामुग्री, अद्ययावत एक चांगले तज्ज्ञ डॉक्टर्स यांच्या माध्यमातून ईश्वर हॉस्पिटलची एक वेगळी ओळख निर्माण झालेली. आणि इतक्या महागड्या आज इक्विपमेंट्स घेणं, यंत्रसामुग्री घेणं मला वाटतं अवघड आहे, परंतु ते धाडस यांच्याकडंच आहे. ये डेयरिंग सिर्फ इनमें ही है. और मैं जैसा बोला कि हम पहले पेशेंट एडमिट करने को फ़ोन करते हैं, बाद में जब वो डिस्चार्ज होता है तब डिस्काउंट करो ये भी बोलने के लिए फ़ोन करते हैं. तो डॉक्टर साहब ने एक बार बोला कि डॉक्टर साहब एक ही काम के लिए फ़ोन कीजिए, एक तो एडमिशन के लिए कीजिए, नहीं तो डिस्काउंट के लिए कीजिए. पण विनोदानी बोल रहे थे, पण ते बोले कि आपके जितने फ़ोन आते हैं सभी को हम कंसिडर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं. ये कि उनकी अलग खासियत है. निश्चित ही शोएब आझमी साहब एक जिगरबाज इंसान आहे. म्हणजे त्यांचं मन जे आहे मोठं मन आहे आणि ते स्वतः गरिबीतनं इथपर्यंत आलेत, म्हणून गरिबांची सुद्धा ते व्यथा समजू शकतात. त्याच उद्देशाने ते रुग्णांना मदत करत असतात. ही एक सामाजिक भावना, एक बांधिलकी, त्याच्यातनं हे रुग्णालय एशियन मेडिकल निश्चितच हा 10वा आहे, परंतु हा चिरावी होत सांगत असताना याची बिलकुल शतकसुद्धा आपण सगळे मिळून या हॉस्पिटलचं साजरं करू ही शुभेच्छा. आज मैं एशियन हॉस्पिटल के 10th एनिवर्सरी के लिए इनवाइटेड था. मैं आया हूँ यहाँ और हमारे शोएब आझमी साहब जो इसके डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है इस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, वो बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं. और एशियन हॉस्पिटल एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है जिसमें सारे सुविधाएं हैं यहाँ पर, और आज इनको 10 साल हो चुके हैं. ये इतनी आसान बात नहीं है इस तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करना हॉस्पिटल इस शहर में. बहरहाल मेरे
शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब को, इनकी सारी वो टीम को, और ऊपर वाला इनको सही इस्तेमाल करे, आगे और कामयाबी अता करे, इनको इनके हाथों में शिफा अता करे, और बेस्ट ऑफ लक सारी टीम के लिए, इनके और सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक 10 इयर्स की सेरेमनी चल रही है और हम उनको हमारे तरफ से शहर औरंगाबाद की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और हॉस्पिटल जो ग्रोथ हुआ है इसके लिए शहर के पूरे तमाम लोग इस एशियन हॉस्पिटल के लिए बहुत सी शुभकामनाएं देने के लिए आने वाले हैं। हमारे साथ अब्बास ट्रांसपोर्ट के एजाज खान साहब, हमारा उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के हमारे मंजूर खान साहब, ये सब लोग जो हैं एक मुबारकबाद देने के लिए आने वाले हैं। और मैं तमाम और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत रिजनेबल हॉस्पिटल है ये, जैसे दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले में ये बहुत रिजनेबल है। यहाँ पे स्कीमों का भी फ़ायदा होता है, सब चीज़ें होती हैं। और मैं डॉक्टर शोएब हाशमी को हमारे तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ।